अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं अजीम गुड़ाकुवाला फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक बड़ी इल्तिजा आप लोगों के पूना वालों के लिए खास करके एक इल्तिजा लेकर आया हूँ। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को फेसबुक लाइव पे बताया था कि इतवार के दिन मतलब कल 23 तारीख के दिन सुबह 10 बजे इस MCE सोसाइटी की जनरल बॉडी की मीटिंग है। हाजरीन, ए पूना वालों, जो मेरी क्लिप सुन रहा है उसको आप फॉरवर्ड करो और साथ साथ में लोगों को ये फिल्म और आगे बढ़ाओ। पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ बताइए कि जनरल बॉडी इस इनामदार ने सुबह 10 बजे इस आजम कैंपस में असेंबली हॉल में रखा हुआ है, रमजान के महीने में रखा हुआ है। आप समझिए ये इनामदार की साजिशों को। मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूं कि ये इनामदार ने रमजान के महीने में होकर, उसको मालूम है कि पूना का मुसलमान रोजा रखने के बाद सो जाता है, सोने के बाद आराम करता है, आराम के बहाने ये पूरे कैंपस के अंदर, आप यकीन जानो, पूरे कैंपस को अपने नाम पे करवाने का काम इस जनरल बॉडी के अंदर करवा लेगा। अभी आप बोलेंगे ये चीज अभी अजीम घड़ी पे क्यों बोल रहा हूँ? भाई मेरे पास कागजात हैं, ये कागजात देखिए साहब, ये कोर्ट के कागजात हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोर्ट के कागजात हैं भाई। ये राइट ऑनरेबल टेरिटरी कमिश्नर पुणे रीजन, उनके कागजात है। इस कागजात के अंदर ये इनामदार ने ऐसी चेंजेस किए हुए रूल एंड रेगुलेशन के अंदर 1948 के रूल एंड रेगुलेशन को खत्म करवा के इस आजम कैंपस के अंदर इसने 2022 में बगैर जनरल बॉडी के, बगैर कुछ बोर्ड की मीटिंग के, परस्पर मैनेजमेंट पूरा के पूरे चैरिटी कमिश्नर को मैनेज करके इस 25,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को खुद के नाम पे किस तरीके से ट्रांसफर करवा के लेना, जनरल बॉडी इसके वास्ते उसने रखी हुई है। आपको मैंने इससे पहले बैंक के सिलसिले से भी बताया था, और बैंक के सिलसिले से हमने बार बार आपके सामने कहा था कि देखो ये अपने नाम पे करवाना चाहता है, मगर हमारी कोई सुनता नहीं था। मगर हकीकत में इस इनामदार ने मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को 40 करोड़ के अंदर, 1,000 करोड़ की बैंक को 40 करोड़ के अंदर अपने नाम पे करवाने के लिए पूरा काम किया था कि नहीं? आप लोग सोचे, हमने आपको सच्चाई बताई थी इस इनामदार की। हाजरीन, ये एक आजम कैंपस, ये भी एक 25,000 करोड़ रुपए का अभी कैंपस हुआ है। याद रखिएगा, ये 25,000 करोड़ के इस कैंपस को ये इनामदार ने 40 करोड़ के अंदर मैनेज करके चैरिटी कमिश्नर को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए पूरे के पूरे रूल एंड रेगुलेशन ये इनामदार ने चेंज करवा दिए 2022 में, 1948 के रूल एंड रेगुलेशन को। और रूल एंड रेगुलेशन अगर आप पढ़ोगे तो आपको हंसी आएगी। ये बोलता है 2048 के अंदर इस कैंपस के अंदर कॉलेज चलाने के लिए, दूसरे कॉलेज करने के लिए दूसरे कोई वो प्रोविजन नहीं है। अरे 1948 से 2022 तक आपके कॉलेज के अंदर 29 से 30 इंस्टीट्यूट हुए हैं, और आप उसमें नवे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखते हैं कि 48 के रूल एंड रेगुलेशन के हम यहाँ पे कॉलेज नहीं बना सकते थे। इतने दिन से क्या तुम छक मार रहे थे क्या इस कैंपस के अंदर? ये इनामदार और इनामदार की फैमिली 48 से लेके 22 तक कितने कॉलेजेस यहाँ पर बने हुए, गिनाऊं क्या कॉलेज में? ये तनवीर इनामदार, याद रखना, इस साजिश का, इस कैंपस को, ये 25,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कैसा करवा के लेने का है। ये इनामदार और ये इफ्तिकार इनामदार, ये जो इनामदार के दोनों बेटे इस कैंपस के ऊपर नजर गाड़े हुए, उनको मालूम है कि इनका वालिद, इनका आदमी, इनका बाप अभी कुछ तबीयत खराब होने की वजह से इधर उधर हो रहा है, तो उसके बाद कहीं पूना के लोग उसको बर्दाश्त न कर सके, इनके बेटों को तो बर्दाश्त न करना, इसके वास्ते ये इस कैंपस को अपने नाम पे, अपनी फैमिली के नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए ये जनरल बॉडी उन्होंने 23 तारीख को, कल इतवार के दिन सुबह 10 बजे रखी हुई असेंबली हॉल में। हाजरीन, अगर आप इस अमेंडमेंट को पढ़ेंगे, इस अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि हम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, मतलब बैंक के अंदर इस ट्रस्ट का अकाउंट नहीं खोल सकते। 48 से लेके 2022-2025 तक कौन से अकाउंट बैंक है, कौन से बैंक को नवे इन्होंने अकाउंट खोल के बताए हुए हैं?
हर कॉलेज का अकाउंट तुम्हारा बैंक के अंदर ऑलरेडी खुला हुआ है। अमेंडमेंट के अंदर नवी चीजें डालने का, बेवकूफ बनाने का लोगों को। अमेंडमेंट इतना खतरनाक ये अमेंडमेंट किया हुआ है इन्होंने। आपको मैं फिर बताना चाहता हूं, ये इनामदार के लड़का, ये तनवीर इनामदार, ये इफ्तिकार इनामदार ने इनामदार के बाप के कंधे पे बंदूक रखकर इस कैंपस को अपनी फैमिली के नाम पे ट्रांसफर करवा के लेने के लिए अमेंडमेंट करवाया है। 1948 के कानून को, रूल एंड रेगुलेशन को चेंज करके 2022 के अंदर इस नए कानून लगा के बताने की कोशिश की हुई है कि 2048 में कुछ नहीं था, कानून ही नहीं था इस कैंपस के अंदर। इस एमसी सोसाइटी, महाराष्ट्र कॉस्मोपोलिटन एजुकेशन सोसाइटी के अंदर 1948 के एक ऐसा कानून नहीं था जिसकी वजह से कैंपस हम चला सकते हैं। अरे इनामदार, ए तनवीर, परवेज, अरे क्या पूना वालों के तुमने क्या चीचू के समझे ले क्या? क्या हमारे लोग का कानून नहीं समझ में आता क्या? इस कैंपस के ऊपर अपना कब्जा करने के वास्ते 25,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना कब्जा करने के वास्ते जनरल बॉडी बुला के पूरा का पूरा कब्जा करेंगे कैंपस के ऊपर। हमारे बाप का राज चले लाए क्या? बीजापुर से आके हमारे पूना का ये कैंपस हाजी गुलाम ने पूना वालों के लिए वक्फ किया हुआ है। तेरे बाप के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए थोड़ी किया हुआ है ये प्रॉपर्टी वक्फ। अपना अमेंडमेंट करवा के ले लिया, उसमें करवा के ले लिया मैनेज करके, चेयरमैन कमिश्नर को। तू क्या समझ रहा स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगी तेरी? याद रखना, हमारे पास भी कानून की पूरी फौज है। दिल्ली और बंबई के लोग हैं हमारे पास भी, बहुत कानून से खेलने का शौक है तेरे को, तेरे बाप को। हम आपको दिखाएंगे कानून क्या होता है अभी। और मेरी पूना वालों से फिर गुजारिश है, याद रखिएगा, ये पूना वालों, ये इनामदार इस कैंपस को अपने और अपने फैमिली के लिए नाम पे करवाने के लिए ये जनरल बॉडी लेके पूरे के पूरे अमेंडमेंट करवा के जा रहा है। ये याद रखना भाइयों, अपने कैंपस को बचाने के लिए सुबह 10 बजे इस कैंपस के अंदर आए। आप मेंबर हो या ना हो, इस कैंपस से पूना का आदमी जो इस कैंपस से मोहब्बत रखता है, हाजी गुलाम ने जो इस कैंपस को पूना वालों के लिए एजुकेशन के लिए, मुस्लिम पूना वालों के लिए एजुकेशन के लिए प्रॉपर्टी उन्होंने मक्स की हुई है, उसके लिए जरूर आइए इस कैंपस के अंदर सुबह 10 बजे। 10 बजे से पहले इस कैंपस में पहुंच के, ये इनामदार को बड़ा शौक है जनरल बॉडी की बात, जनरल बॉडी का और कानून से खेलने का। याद रखिएगा, अगर इसको हराना है, ये इनामदार और उसके बेटे और उसके औरत को हराना है, तो आपको सुबह 9:45 बजे इस कैंपस के अंदर असेंबली हॉल के अंदर आना पड़ेगा। मैं कोंडवा वालों से, कोंडवा के जो लीडरान है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, क्या आपको कैंपस से मोहब्बत है या नहीं? एरोड़ा के अंदर जितने भी पुडारी से और जहाँ के सोशल वर्कर है, मेरी वहां के लोगों से गुजारिश है, आइए अपने कैंपस को बचाने के लिए हम सब मिलकर काम करते हैं। मैं मोमिनपुरा, गणेशपेट, रविवारपेट, रानापेट, भवानीपेट के लीडरान से गुजारिश करना चाहता हूं, भाइयों, इस कैंपस को इस इनामदार के नाम पे ट्रांसफर होने से बचाने के लिए सुबह 10 बजे आप लोग जरूर पहुंचे, इस असेंबली हॉल में जरूर पहुंचे भाइयों और बहनों, वरना ये प्रॉपर्टी इनामदार अपने फैमिली के नाम पे करवाकर इसको प्रॉपर्टी को, याद रखना, ये पूरी 23 एकड़ की प्रॉपर्टी खुद के नाम पे ट्रांसफर करवा सकता है। ऐसा एग्जिबिट 2 के अंदर लिखा हुआ है। उसमें अपने नाम पे ट्रांसफर करने के अलावा अगर वो चाहे तो किसी दूसरे को चलाने को दे सकता है, और या तो फिर बेच बाच के निकल के चले जाएगा, ये याद रखना। वैसे भी ये लोग कनाडा के नागरिक हो चुके हैं। हाजरीन, ये इनामदार की फैमिली, ये इनामदार इस कैंपस से करोड़ों रुपए लेके जाता है हर साल। ये इनामदार, ये उसकी फैमिली के लोग मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपए लेके जाते हैं। पूछो ये आबिदा इनामदार को, ये आबिदा इनामदार साहिबा जो यहाँ पर बैठती है, बड़ी बस आके लेडी है, महिला है करके आके बैठती है, अरे ये 12 करोड़ रुपए कैसे लेके जाती है यूनानी मेडिकल कॉलेज से? ओपन बोल रहा हूं मैं, अकाउंट चेक कर सकते हैं मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जाके। यूनानी कॉलेज के अंदर जो डोनेशन आता है वो पैसे कहां जाते हैं? डेंटल कॉलेज के अंदर जो डोनेशन आता है वो पैसे कहां जाते हैं? फार्मेसी कॉलेज, ये इरफान सर है ना, इरफान सर, क्या रे इरफान, बहुत शौक है तेरे को ना सेक्रेटरी बनने का और इनामदार को इस प्रॉपर्टी को अपने उसके नाम पे करवा के देने का। तेरे को हम कल बताएंगे। तो तनवीर, अरे परवेश, याद रखना, ये पूना है, बीजापुर नहीं है।
हम आपको बताएंगे इस पूना के अंदर क्या होने वाला है। याद रखना, सुबह मेरे तो नाना पेट के जो बड़े बड़े पुड़ारी वहां पर रहते टकार गली में, उनसे भी मेरी गुजारिश है, अपने कैंपस से अगर आपको मोहब्बत है तो सुबह 10 बजे जरूर आइएगा। अगर इनामदार से मोहब्बत है तो मत आइएगा। इंशाअल्लाह ताला लोग बोल रहे हैं हम आएंगे, हम चाहेंगे आप लोग आए। ये कैंपस पूना वालों का है। ये हाजी गुलाम मोहम्मद आजम ने ये कैंपस मुस्लिम पूना वालों के लिए वक्फ किया हुआ प्रॉपर्टी है। याद रखिएगा हमारे भाई और बहनों। हाजरीन, मेरी फिर आप लोगों से गुजारिश है, एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2 अगर आपको कॉपी चाहिए तो आप हमारे पास पहुंचे। हम आपको ये कॉपी दिखाएंगे कि इसमें ये इनामदार ने कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन चेंज किया हुआ है 2048 से लेके 2022 का। हाजरीन, मेरी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है, देखिए हमने आपके सामने हमेशा सच्चाई की बात रखी, कागजात के साथ में बात रखी थी क्या नहीं। मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को ये इनामदार 40 करोड़ के अंदर अपने नाम पे करवाने के लिए पूरा उसे काम किया था। हमने आप लोगों के सामने ये बात रखी थी क्या नहीं, और ये बात सच्चाई पे मबनी थी क्या नहीं। कागजात के साथ में हम आपके सामने हाजिर हुए थे। हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं इस कैंपस को बचाने के लिए, क्योंकि ये कैंपस पूना वालों का है, इनामदार की फैमिली का नहीं है। मैं पूरे महाराष्ट्र के लोगों को, प्रशासन के लोगों को, महाराष्ट्र के पुडारियों को और इंडिया के पुडारियों को ये बताने की कोशिश करता हूं कि ये कैंपस पीए इनामदार का नहीं है, ये मुस्लिम बैंक पीए इनामदार की नहीं है। ये इनामदार का लड़का तनवीर इनामदार, जो मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन है, पूरे हिंदुस्तान में यह बोलते फिरता है कि मैं मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन है। याद रखिएगा, आप गौर करो ये क्या चीज चली थी। अगर आपको चेक करना है तो आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। तनवीर इनामदार का ये साजिश रचने का काम ये इनामदार की फैमिली कर रही है। इस कैंपस के अंदर करोड़ों रुपए का कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। इस करोड़ों रुपए की क्या क्या मलाई किस किस को मिली हुई है, ये भी खबर हमारे पास है। याद रखिएगा, और ओपन बोल रहा हूं, फेसबुक लाइव बोल रहा हूं, और ये अजीम गोला गोला सीना ठोक के बोलता हूं कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के खातिर इस कैंपस से मोहब्बत करते हो। ये इनामदार की औरत, उसका नाम जोर से मैं लेके ये बोलना चाहता हूं, ये इनामदार और ये इनामदार की औरत सिर्फ और सिर्फ इस कैंपस से अपने पैसे लेके जाकर अपनी बिल्डिंगें, अपना प्रॉपर्टीज बनाने का काम, और अहूरा बिल्डर और 10 स्क्वायर को ऊंचाई पे लाने का काम, हमारे कैंपस की बच्चों की फीस के पैसे से, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डर के प्रॉफिट में से बचे हुए पैसे से ये लोगों ने अपना बिजनेस खड़ा किया हुआ है। अरे इनकी क्या लायकी है। ये इनामदार और ये इनामदार की औरत का इतिहास हम सब जानते हैं। ये लोग क्या थे, यहाँ कहाँ काम करते थे और कैसे काम करते थे, और अचानक इस कैंपस में आकर, इस मुस्लिम बैंक में आकर ये अहूरा बिल्डर इतना बड़ा और 10 स्क्वायर इतना बड़ा बिल्डर के मालक कैसे बने। हाजरीन, ये लोग सिर्फ और सिर्फ कैंपस के पैसे की वजह से, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के पैसे की वजह से, जो करप्शन करके ये लोग लेके जाते हैं अपने घर पे, यूनानी मेडिकल कॉलेज के करप्ट पैसे की वजह से, डेक्कन लाइब्रेरी के अंदर जो बड़ा स्कैम हो रहा है, हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों की स्कॉलरशिप के पैसे मार के ये लोग करोड़पति बने हुए हैं। अरे सदके के फितरे के पैसे भी बख्शे नहीं है। यतीम खाना दिखा के पूरे हिंदुस्तान से पैसे मंगवाते हैं, ज़कात के फितरे के पैसे। हाजरीन, बताओ मैं, यतीम खाने का भी रूल एंड रेगुलेशन इन्होंने चेंज कर दिया हुआ है। यतीम खाना किसकी प्रॉपर्टी? यतीम खाना मेमन लोग की प्रॉपर्टी। वहां के मेमनों का जो नया उनके रूल एंड रेगुलेशन थे, ये इनामदार ने वहां पर घुसकर वो भी चेंज कर दिया और उसके ऊपर कब्जा करके बैठा है। ये है और इसकी औरत, ये आबेदा इनामदार। हाजरीन, मेरे आप लोगों से ये मैं तो दिल से जो बात करता हूं ना आपके सामने, मैं सच्चाई पे मबनी है। मेरे पास कागजात है, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, मुस्लिम बैंक की पूरी रिपोर्ट है, ये किस तरीके से ये लोग पैसे लेके जाते हैं हमारे पास, हमारी मुस्लिम का अपनी बैंक में से, इस कैंपस के और यूनानी मेडिकल के, डेक्कन लाइब्रेरी के और मुस्लिम बैंक के पैसे ये लोग अपने घरों पे ले जाकर करोड़पति बने हुए हैं ये लोग। हाजरीन, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये इनामदार को कानून से खेलने का बड़ा शौक है। ये इनामदार ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम पे जब उसको पूछा जाता था तो ये बोलता था मेरे को जनरल बॉडी ने परमिशन दी हुई है स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की।
और हत्ता कि आप सब जानते हैं कि जनरल बॉडी में सिर्फ बड़ी मुश्किल से 28,000 में से 1,500 लोग भी नहीं 1,500 लोग भी नहीं आते थे। उसके बल पे इसने इस मुस्लिम बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। मगर एडवोकेट अयूब शेख और उसके साथीदारों ने इस बोर्ड की मीटिंग में हमारे साथ में मिलकर वहां पर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने से रोका हुआ है। आइए हम सब मिलके पूना वाले इसको, इस जनरल बॉडी के इनामदार को बड़ा शौक है, इनामदार को, उसकी औरत को और उसके बेटों को कि जनरल बॉडी के अंदर अप्रूवल करा के ले लेने का और बोलने का कानूनी हक हमारे को बोर्ड ने, जनरल बॉडी ने दिया हुआ है। तो इस जनरल बॉडी में आकर मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इसके ख्वाबों को हम चकनाचूर कर सकते हैं। ये 2022 का अमेंडमेंट याद रखिएगा, बगैर जनरल बॉडी, बगैर बोर्ड की मीटिंग कोई ट्रस्टी को मालूम नहीं। ये इनामदार की औरत, ये इनामदार के लड़के ने चैरिटी कमिश्नर को मैनेज करके पास करा के लिया हुआ है। हाजरीन, कल इतवार है, छुट्टी का दिन है, रोजे का महीना है। ये इनामदार को ये लगता है कि मुसलमान रोजे के महीने में सोया हुआ है, मगर मुझे पता है और अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि रमजान में मुसलमान जागा हुआ रहता है। और जब हमारे हक की बात आती है तो हम वक्त के ऊपर आकर सामने वालों को चपराक लगाएंगे। आइए जनरल बॉडी के अंदर आके हम इनामदार को ये पूछते हैं, इस कैंपस की प्रॉपर्टीज के कागजात डीओ से या चैरिटी कमिश्नर से कहां गायब हो गए ओरिजिनल कागजात? आइए इसके जनरल बॉडी के अंदर, हम कैंपस के अंदर हम पूछ के लेते हैं इनामदार और उसकी फैमिली के लोगों को कि इस कैंपस के अंदर आपने पीए इनामदार यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ये 12-11 एकड़ जगह क्यों दी? आइए इस जनरल बॉडी के अंदर हम इनामदार को ये पूछते हैं कि आपने 1948 के कानून को चेंज करके गैर कानूनी तरीके से 2022 में आपने रूल एंड रेगुलेशन किस तरीके से चेंज करवा के लिए, जो वो वकील है ना अजीम और वो पीरजादे, आप यकीन जानो ये अजीम का तो ऐसा मामला सुना हुआ है मैंने कि वो ये यहाँ पर मोबस होटल के अंदर स्टैम्प लगाता है ऐसे बंदे को खड़े करके, और इसको खड़े करने के लिए 2 लोग इसके जिम्मेदार है, याद रखिएगा। एक एडन अशरफी और दूसरा एडवोकेट अताउल्ला इनामदार, जो इनामदार का भतीजा और एक भांजा है। इन लोगों ने ये दो वकीलों को, अननोन वकील जिनको जो खाली स्टैम्प मारते हैं, मोबस होटल के अंदर बैठ के उनको मैनेज कर उनको सामने रखकर ये 2022 के अंदर जो अमेंडमेंट किया करा के लिया हुआ है, ये दोनों भतीजे और भांजों ने किया हुआ है। आइए जनरल बॉडी के अंदर ये भतीजे और भांजे को हम पूछते हैं कि आपको किसने हक दिया था इन लोगों को खड़े करके हमारे कैंपस के 48 को कानून को, रूल एंड रेगुलेशन को चेंज करने के लिए? आइए इस कैंपस में हम इनामदार को, इस जनरल बॉडी में पूछते हैं कि हमारा माइनॉरिटीज का जो स्टेटस है इस कैंपस का, आपने नए रूल एंड रेगुलेशन के अंदर जो नए रूल एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं उसमें अमेंडमेंट कैसा हो रहा है कि ये कैंपस का माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट का जो है वो खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हम इसके यहाँ पर जनरल बॉडी में आके, आप आइए हम सब मिलकर अपने कैंपस को, इस पूना वालों के कैंपस को हम सब मिलकर बचाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। और ये इनामदार की औरत और उसका लड़का तनवीर इनामदार और इफ्तिकार इनामदार को हम और इसके भतीजे और भांजों को ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि ये कैंपस तुम्हारे बाप का नहीं है। ये कैंपस 1934 का है, तेरा बाप भी पैदा नहीं होता तनवीर इनामदार, ध्यान रख ले उस वक्त। ये कैंपस पूना वालों का है, पीए इनामदार का, तेरे बाप ने बीजापुर से खरीद के लेके नहीं आया था। ये हाजी गुलाम ने हमारे पूना वालों को दिया हुआ है। आइए हाजरीन, हम सब मिलकर कल सुबह 10 बजे से पहले इस कैंपस में पहुंचते हैं और इस कैंपस को बचाने के लिए जनरल बॉडी के अंदर आके इसका पुरजोर मुखालिफत करके अपने कैंपस को बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अल्लाह की जात से ये उम्मीद है। मैं कोंडवा के पुडारीज को, खास करके सैयद नगर हड़पसर के मुस्लिम पुडारीज को भी आह्वान करना चाहता हूँ। कौम का जब मामला आता है तो भर भर के बाहर निकलते हैं, ये भी तो कौम की प्रॉपर्टी है। आइए हम सब मिलकर इस कैंपस को बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हाजरीन,
अजीम गोड़ा को अला का आप लोगों को सलाम। रमजान की पुरखुलूस मुबारकबाद। आखिरी अशरा चला हुआ है, इसमें अल्लाह के दरबार में दुआ करें कि अल्लाह हमारे कैंपस को शातिर लोगों से बचाए और अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि हमारी कैंपस की हिफाजत फरमाए। हाजरीन, सुबह 10 बजे असेंबली हॉल के अंदर हम आके ये इनामदार, ये आबिदा इनामदार, ये तनवीर इनामदार, ये परवेज इनामदार को जवाब सवालात करते हैं। अल्लाह हाफिज।